Hi everyone, so in this video I will talk about that which subject choose after 10th class। तो जैसे ही स्टूडेंट्स पास होते हैं 10th के बाद तो उनके मन में एक ही क्वेश्चन बना रहता है कि लाइक 10th के बाद अब कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि ये वो स्टेज होती है कि जो आपका पूरा लाइफ का डिसाइड करती है कि आप लाइफ में आगे क्या करेंगे, किस टाइप की आपकी जॉब लगेगी, और ये आपका डिपेंड करता है 10th के सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हो जाती है और वो अपनी सारी लाइफ पछताते रहते हैं। तो ये वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी 10th पास कर लिया है उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से करियर्स रहते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप 10th के बाद चूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स, बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब हम देखते हैं कि आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो कैसे करना है। तो चूज़ वाइजली योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड गोल। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मेरा तो कोई गोल ही नहीं है। तो गोल आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। गोल मतलब रहता है आपको एक टारगेट करना है कि आपको ज़िंदगी में ये बनना है, आपको ये जॉब पानी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आपको लॉ करना है, आपको एडवोकेट बनना है। तो ये सारे गोल्स रहते हैं और इंटरेस्ट भी रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको पोइट्री करना है, कवि बनना है, तो वो भी एक इंटरेस्ट है। तो ये सब आपको देखना है, दोनों को मिक्स करके ये आपको चूज़ करना है। तो ये आप बिल्कुल वाइजली करें क्योंकि ये आपका पूरा करियर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जैसे 80% बन गया ना 10th में, 90% बन गया, तो वो मोस्टली मैथ ले लेते हैं। और या ऐसा रहता है कि जो उनके दोस्त ने ले लिया, जो उनके फ्रेंड्स ने ले लिया, तो वो वाला सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं करें, जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, वो आपको सब्जेक्ट लेना है। और हम देखते हैं कि जो 10th के बाद ऑल करियर ऑप्शन जो 10th के बाद रहते हैं, तो जैसे आप मैथमेटिक्स लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, तो यहाँ पे मैंने जो भी इम्पोर्टेंट जो 4 सब्जेक्ट हैं मोस्टली स्टूडेंट यही लेते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे एग्रीकल्चर भी, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि वो इंजीनियर्स बनना चाहता है, डिफेंस सर्विस में जाना चाहता है, आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, BSc में जाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐसा भी है, तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब में SSC आता है, बैंक आता है, रेलवे आता है, तो ये सारे ही एग्जाम में ये पोर्शन सीधा होता है मैथ्स का। तो जिन लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो इन सारे एग्जाम में उनको एज मिलता है, तो लाइक उनसे मैथ वाला पोर्शन अच्छे से बन जाता है। तो ये सारी हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल, सिविल या कंप्यूटर इंजीनियर, CS ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन, ये सब आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ऐसे फिर आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से आप ओनली डॉक्टर बन सकते हैं या आप किसी भी MBBS कर सकते हैं। तो यदि ये सब आपको अभी 10th के हिसाब से ही चूज़ करना पड़ेगा। लाइक आपने 10th में यदि बायो ले लिया तो आप मेडिकल फील्ड में जा पाएंगे, मैथमेटिक्स ले लिया तो आप इंजीनियर, डिफेंस, ये सारी उसमें जाएंगे, कॉमर्स ले लिया तो CA में है। तो ये आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाती है और आपको सही से डिसीजन लेना पड़ेगा। बायोलॉजी है, यदि आपका इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं, आपका एक क्लिनिक खोल सकते हैं, या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप कुछ मेडिकल फील्ड में ह्यूमंस के लिए कुछ रिसर्च कर सकते हैं। आप इसमें BSc कर सकते हैं। BSc बोले तो लाइक बहुत सारे BSc के सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी में, तो उससे भी आप कर सकते हैं। यदि हम बात करें बायोलॉजी के बाद गवर्नमेंट जॉब की, तो मोस्टली बायोलॉजी में ऐसे SSC में GK का क्वेश्चन आ गया, तो GK में बायोलॉजी का यदि आप गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो बहुत ही कम बेनिफिट आपको मिलेगा बायोलॉजी यदि लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो सब्जेक्ट है वो साइंस के अंदर आता है और साइंस का पोर्शन ये वाले एग्जाम में GK के अंदर साइंस आता है। GK में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो बायोलॉजी का जो है तो वो ना के बराबर इसमें आ जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको बहुत कम हेल्प मिलेगी।
उसके बाद हम आते हैं कॉमर्स पे। तो जिनका सपना है सीए, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे बैंकर बनना है, सी इन्वेस्टमेंट करना है, ये बिजनेस करना है, तो सीए बनना है। तो सीए का एग्ज़ाम भी बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया का। यदि आपने अभी से डिसाइड कर लिया है तो ये सब चीज़ें आपको अभी ही डिसाइड करनी पड़ेंगी, तो उस हिसाब से ही आपका पूरा स्टेज बना रहेगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं सीए आपको यदि बनना है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। आपको बिजनेस लाइक आपको एमबीए करना है, बीबीए करना है, आपको बिजनेस लाइन में जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, लाइक बिजनेस में बहुत अर्निंग होती है, बहुत पैसा कमाना है। तो आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। लाइक आपको फाइनेंस में जाना है, लाइक अकाउंटेंट बनना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। आपको बीकॉम करना है, बीकॉम लाइक ग्रेजुएशन में आपको बीकॉम करना है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं, लाइक 11-12, फिर उसके बाद बीकॉम होगा। और उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में यदि आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में बैंक से रिलेटेड बहुत सारे लोग जो कॉमर्स लेते हैं वो बैंक की जॉब्स टारगेट करते हैं, क्योंकि बैंक्स वाले एग्जाम में आपको कॉमर्स के बाद हेल्प मिलेगी। लाइक एसएससी और रेलवे में उतना नहीं मिलेगी, लेकिन बैंक के एग्जाम में जो मोस्टली जीके रहती है वो कॉमर्स से ही रिलेटेड रहती है। लाइक जो आपने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स रहती हैं, तो जिन्होंने कॉमर्स लिया है उनको बैंक एग्जाम निकालने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो इस टाइप से आप कॉमर्स ले सकते हैं। अब आर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे 10th के बाद टॉपर निकलेंगे। आप स्टेट टॉपर होंगे, आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, लाइक मुझे IAS बनना है, IPS बनना है। लेकिन होगा कि वो फिर भी आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं। जब आपको IAS बनना है, IPS बनना है तो आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि जिनके गधे बच्चे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, वो आर्ट्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे आपको IAS IPS के जो सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो आप अभी से पढ़ने लगेंगे। लाइक आपके जो सिविल सर्विस एग्जाम्स आते हैं उनमें यही सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको आसानी भी होगी। तो ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं आर्ट्स। जैसे आपको LLB करना है, एडवोकेट करना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वो पहले मैथ्स ले लेते हैं, 12th के बाद फिर क्लैट करने लगते हैं। लेकिन जब आपको अभी से ही जाना है, आपको अभी से ही आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको इनमें से आपको एक टारगेट करना पड़ेगा कि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है। तो जौन से आपको करियर ऑप्शन बेस्ट लग रहा है तो उस हिसाब से आपको सबका सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आपको क्लैट करना है तो ये लॉ से एडवोकेट बनना है, आर्ट्स ले सकते हो। लिटरेचर में जाना है, जैसे मैंने बोला पोइट्री करना है, आपको कवि बनना है तो लिटरेचर कर सकते हो, इसमें BA कर सकते हो। आप आर्ट्स में गवर्नमेंट जॉब्स में भी जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको जो SSC बैंक रेलवे में जो जीके वाला पोर्शन आएगा तो उसमें आपको आर्ट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सारे ही एग्जाम्स आपको, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लेकिन बायोलॉजी वाला जो है थोड़ा कम हेल्प करेगा। लेकिन सारे ही सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट। अभी आपको चूज़ करना है आपको कौन से करियर जाना है, आपको इंजीनियर्स बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको क्या करना है। तो ये सब आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से लाइक आपने आपका गोल आप डिसाइड कीजिए कि आपका गोल क्या है। लाइक IAS IPS है तो ये आपको पहले गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे IAS ही बनना है। तो आप आर्ट्स अभी ले सकते हैं क्योंकि आर्ट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आर्ट्स IAS IPS आप मैथमेटिक्स लेके भी बन सकते हैं, बायोलॉजी भी लेके बन सकते हैं। लेकिन आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, वो मोस्टली IAS IPS के एग्जाम्स में आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन आपने जो अभी से ही आप में आगे पढ़ेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चूज़ बाइसली, अब आपके हाथ में आपको कौन सा करियर चूज़ करना है तो उस हिसाब से आप आपका सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।